नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर। जी हां, विद्या संबल योजना पिछले कुछ समय में यह नाम बहुत ज्यादा चर्चित है राजस्थान में, क्योंकि विद्या संबल योजना के यहाँ पर सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म लगे। लेकिन अब अपडेट आ रही है कि यूनिवर्सिटी में भी, यानी कि उच्च शिक्षा में भी विद्या संबल योजना को लागू किया जा रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा का स्तर है जो काफी समय से डाउन चल रहा है, उसमें अधिक एजुकेशन ऐड हो सके, यानी कि उच्च शिक्षा का स्तर एक अच्छे तरीके से मतलब कि आगे बढ़े और उच्च शिक्षा अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को मिल सके। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। एक बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, आज का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में नोटिफिकेशन आते ही काफी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या कहीं भी जो सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी शुरू हुई उसको फिर बाद में स्थगित कर दिया गया, इसमें भी कोई ऐसा लफड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि जो रुचि वहां पे देखने को मिलेगी कहीं इसको लेकर सवाल यहाँ पे भी ना हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, देखो सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें काफी खामियां रही, लेकिन आपको बता दूं कि कॉलेज जो होती हैं, कॉलेजों में यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पिछले 1 साल से चालू है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि पिछले 1 साल से यह योजना चल रही है कॉलेजों में। अब इसको लागू किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, यानी कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पदों पर, सहायक आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन पदों पर यह लागू किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म लगाएगा, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पे वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान रहे, सवाल आपके इस योजना से रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं सारे बताने वाला हूं। आवश्यक योग्यता कब से भरे जाएंगे फॉर्म, चयन प्रक्रिया किस हिसाब से चयन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वरीयता क्या निर्धारण होगा। दूसरी बात करूं तो यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतम 60,000 रुपए बिल्कुल यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि कॉलेजों में जो विद्या संबल योजना होती है उसमें भी 42,000 के आसपास रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर तो विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 60,000 के आसपास रुपए। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे रखा गया है, जो आपका जिस हिसाब से आपका एक क्लास है उसके हिसाब से अलग अलग पैसे यहाँ पे बताए गए हैं कि 800 रुपए एक क्लास का, 1,000 रुपए अलग है एक क्लास के, और 1,200 रुपए एक क्लास के अलग है। वो पदों के हिसाब से अलग अलग विवरण इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। मैं इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पिछले कुछ समय में हमने विद्या संबल योजना को लेकर एक प्लेलिस्ट बनाई, वीडियो डाले उस पर काफी सारे, और आप सभी का मतलब कि उसमें काफी रुचि भी दिखाई विद्या संबल योजना को लेकर, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं विद्या संबल योजना का लेटेस्ट अपडेट। जी बिल्कुल, यह यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यह योजना पद कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपको यहाँ पे जो पद है उनके हिसाब से योग्यता अलग अलग होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। एक बात करें प्रोफेसर, तो यहां पर सभी के लिए अलग अलग योग्यता होने वाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा जब आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अभी इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं। आवश्यक योग्यता में बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखें पीजी, आपका जो पीजी है, यानी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से पीजी किया है, पीजी में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 55 मार्क्स आपके होने चाहिए। पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उस सब्जेक्ट में आपके पीजी यहाँ पे होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, या तो आप नेट पास होने चाहिए, सेट पास होने चाहिए, या फिर आप पीएचडी होने चाहिए। तो यह अपडेट है इसको लेकर, आवश्यक योग्यता को लेकर। अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। नेट पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बाकी के लिए फिर पीएचडी भी अनिवार्य है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा क्या योग्यता रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन ये ध्यान रखें, पीजी 55% मार्क्स विद सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी हैं। दूसरा यह भी कहा गया नेट, सेट या पीएचडी होना चाहिए। दूसरी एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कहा गया कला, विज्ञान और आपका जो कॉमर्स है, यानी कि कला, विज्ञान और वाणिज्य जो सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपका पीएचडी भी होना चाहिए। ये ध्यान रखें, नेट भी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर नेट है तो अच्छी बात है, और पीएचडी है तो और भी अच्छी बात है। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे एक जो बोनस जो बोलते हैं हम, एक वर्ड कहा जाता है कि बोनस अंक, जो यहाँ पर आपका जो चयन होता है उसमें ये चीजें बहुत मायने रखेंगे कि आपने पीएचडी किया तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता मिलने वाली है पीएचडी को भी। इसके अलावा आपको राज्य सरकार से कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो भी उसको वरीयता मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आवश्यक योग्यता तो मैंने आपको बता दी है। योग्यता का जो भी है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आज की न्यूज है, न्यूज़पेपर में देखने को मिला, उसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपके सामने है। तो योग्यता का जो भी सवाल है आप देख सकते हैं, इसमें योग्यता आपको बताई हुई है।
बात करें कब से भरे जाएंगे फॉर्म, तो देखो सरकारी स्कूलों में जब गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म आया तो उसमें कमी क्या रही कि वहां पर रिक्तियों जो मतलब कि खाली पद है उनकी सूची को लेकर कोई अपडेट नहीं था सही तरीके से, यानी कि स्कूलों में ऑनलाइन खाली दिखा रहा है, स्कूलों में जा रहे हैं तो भरे हुए। तो यहाँ पर पहले जो काम किया गया वो ये कहा गया है, अपडेट भी है कि सबसे पहले यह बताइए कि कहाँ पोस्ट खाली है, सबसे पहले इस पे काम कीजिए, तो उसके बाद में यानी कि दिसंबर माह में इसके फॉर्म लगेंगे, ये चीज आप जान रखें दिसंबर के अंत तक। लेकिन अभी तो पहले सूची मंगवाई जाएगी कि कहाँ कहाँ कौन से पद खाली हैं, उसके लेकर यहाँ पे काम होगा पहले डिपार्टमेंट से, उसके बाद में फॉर्म चालू होंगे, दिसंबर एंड तक इसका नोटिस देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो चयन प्रक्रिया में आपको बता दिया हूं यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पद के लिए 4 लोगों को यहाँ पे मेरिट में शामिल किया जाएगा, उसके बाद में वरीयता दी जाएगी जिसको अनुभव के आधार पर माने या फिर कहें उनके जो नंबर हैं उनके आधार पर, उनकी योग्यता है उनके आधार पर वरीयता दी जाएगी। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें कहा भी गया है किस हिसाब से वरीयता का निर्धारण होगा, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही आपका चयन होने वाला है, मेरिट के आधार पर, ये चीज ध्यान रखें मेरिट बनेगी क्योंकि आपकी योग्यता के हिसाब से परसेंटेज निर्धारण होगा, उसके बाद में मेरिट आएगी, उसके बाद में आपको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी अगर आप सभी में वरीयता रखते हैं। तो अपना अपना जो बोनस है या फिर बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे बहुत मायने रखने वाला है, पीएचडी है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये नोटिफिकेशन था विद्या संबल योजना का, यूनिवर्सिटी में यह चालू होने वाला है, ये चीज ध्यान रखें। कॉलेजों में विद्या संबल योजना पिछले 1 साल से चालू है, ये चीज आप ध्यान रखें, तो इसमें ज्यादा समस्या आएगी नहीं। सरकारी स्कूलों में मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी का जो नोटिफिकेशन जो स्थगन हो चुका है कब से शुरू होगा इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल है, लेकिन जब भी शुरू होगा आपको अपडेट दी जाएगी, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। कोई भी जो अब एक चीज बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो चैनल है उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट बना हुआ विद्या संबल योजना के नाम से, उसमें उठा के देखना सरकारी स्कूल का जो विद्या संबल योजना का प्रोसेस रहा, तो सारे वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवाए जब से नोटिफिकेशन आया था। तो अब नोटिफिकेशन आया है किसका, यूनिवर्सिटीज में विद्या संबल योजना का, तो ऐसे ही सेम टू सेम आपकी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे सारे वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में सारे अपडेट्स इससे रिलेटेड आपको मिलेंगी। अगर आप पीजी हैं, पीजी पास किए हैं और नेट आप क्वालिफाई है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखें। और पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए बोनस होने वाला है। लेकिन इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा, सबसे पहले बता दूं पीजी आपका 55% सब्जेक्ट से होना चाहिए, साथ में आप नेट होने चाहिए या सेट होने चाहिए। सेट क्या होता है, देखो ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपके लिए क्या होता है, एक राज्य के लिए निर्धारित होता है कि इस राज्य के लिए आप अगर कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई हुआ है। और नेट है जो पूरे देश में एक आयोजित होता है वो है, अगर नेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेट है तो ये राजस्थान में लागू रहेगा, ये चीज आप जान लें कि सेट आप, हालांकि सेट पिछले कुछ समय से आयोजित नहीं हुआ है लेकिन जो उन्होंने पहले क्लियर कर रखा है उनके लिए यहाँ पे अपडेट है, तो ध्यान रहे। आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस न्यूज का कटिंग भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वहां पर आप देख लेंगे, पूरा पढ़ भी लेंगे। ध्यान रहे आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी उसके लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देखते रहें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कुछ सवाल आपका रह गया है तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, थैंक यू।